वादा है वो पूरा करें, जिस तरीके से मैंने आपसे वादा पूरा किया है, क्योंकि कल मैंने कहा था सेम टाइम सेम प्लेस आपसे फिर मुलाकात होगी। जी नाजरीन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक होगा कि हम डिस्कस करेंगे जो स्टार्स हैं क्या वाकई ही हमारी ज़िंदगी के ऊपर ये असर करते हैं और किस हद तक हमारे लिए मुफीद है अगर हम स्टोन्स पहने। और ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिया। अस्सलाम वालेकुम जिया। वालेकुम अस्सलाम। जी जिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिया, आज का हमने टॉपिक रखा है स्टार्स। क्या वाकई ही स्टार्स जो है हमारी ज़िंदगी के ऊपर किस हद तक असर अंदाज होते हैं, और स्टार्स के हवाले से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को आपने गाइड करना है। जी, आज आपने वाकई बहुत जो है एक अवेयर करने वाला टॉपिक चुना है। उसमें यह है कि एक तो जब हम आपसे पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें, और हमारे सामने जो बर्थ चार्ट आता है उसमें अगर आपके जायचे में, अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रेंथफुल प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, तो यकीन मानिए, परवरदिगार से डरते हुए एक बात कर रही हूँ कि इस इल्म में वाकई ही इतनी डेप्थ है। जब उस प्लैनेट का, जुपिटर किसी का कैंसर का है या सूरज अगर किसी का एरीज का है, तो वो उस वक़्त में उसको यकीनी तौर पे फल, फेम, सुख जिंदगी के आके रहते हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा, इनके प्लैनेट्स की पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप उस वक्त में जितनी भी हिकमत अमली से काम कर लें, जितना भी सेफ बॉल खेलना चाहें, यू कांट प्ले इट। ओके, तो राइट टाइम पे राइट डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई बिलीव ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ये वाकई वर्कआउट करता है। और जहाँ हम स्टोन की बात करते हैं, स्टोन हमेशा उस प्लैनेट का हम गाइड करते हैं जो सितारा आपके बर्थ चार्ट में जवाल का हो, ताकि उस जो है आप प्लैनेट के, जवाल वाले प्लैनेट के स्टोन को पहनने से ये होता है कि कम से कम वो जो आपके अंदर एक लो चीजें चल रही होती हैं या आप डाउन हो रहे होते हैं, तो वो कम से कम आपको बूस्ट अप कर देता है। जी बिल्कुल जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑन द टाइम जो हम डिसीजन लें या कोई भी काम करें, तो लेकिन ये सब जानने के लिए तो आपसे यकीनन कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपसे पूछना पड़ेगा। बिल्कुल आसिया, देखिए, एक तो मैंने हमेशा अपने नाज़रीन को एक बात गाइड करती हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह नीम हकीम खतरा जा बहुत पाए जाते हैं, वहां पर हम अपने, देखिए ये एक बिल्कुल साइंस है, ठीक है? तो मतलब आप इसको ऑन द रॉन्ग वे ना लेकर जाएं। गैब का इल्म ये नहीं है। गैब का इल्म, यकीन मानिए, परवरदिगार की जात के अलावा कोई नहीं जानता। ये एक इल्म है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए, पॉजिटिव तरीके से अप्लाई कीजिए, और इसको जब आप कैरी करेंगे तो यकीन मानिए इसके रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल इसका रिजल्ट मिलता है। जी नाज़रीन, जिस तरह से जिया से भी बात हो रही है स्टार्स की, और स्टार्स के बारे में जानने के लिए जिया ने बोला कि हमेशा जो अगर आपके पास वक्त है, वो टाइम आपको लग रहा है कि ये मुफीद है और उसको टाइम पर अपना काम को कर लेना चाहिए, लेकिन ये सब आपको तो यकीन नहीं पता होगा, और ये सब जानने के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी मेरे प्रोग्राम सितारों के साथ में। और ये सब जानने के लिए आप प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस दे सकते हैं, ताकि आपको जो भी मसले मसाइल हैं या आप किसी भी प्रॉब्लम में इस वक्त इतना मायूस हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है और कौन सा वक्त जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप हमें लाइव कॉल कीजिए। जी कॉलर है, कॉल आ चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात करें? मेरा नाम जाहिदा दावर नगर से। जी जाहिदा, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने अपने मियाँ का पूछना है कि कोई कारोबार उनका सेट नहीं हो रहा। अच्छा। और उनका वीजा आता तो बाहर से आया, लेकिन जाना नहीं हो पाया। अच्छा, जाना नहीं हो पाया। जी डेट ऑफ बर्थ जी मियाँ की डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या है? उनकी है 4 नवंबर 1970। जी, और नाम क्या है? जिया सरवर। ओके ठीक है जाहिदा, आप वेट कीजिए, आपको जिया बता रही हैं और स्टोन भी गाइड करेंगी, ताकि उनके लिए स्टोन जो है वो बेहतर तरीके से उनकी किस्मत को बदल सके। जी जिया जी, इनका मून साइन जो है वो सेजिटेरियस है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस वक्त के टाइम फ्रेम में मामला जिंदगी के बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल जो इशू चल रहा है, जो आपका फाइनेंशियल, जो भी आपका इस वक्त कारोबारी मामला आपको हस्बैंड के जो आ रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक मुझे ये मामला जो है वो खराब होता या पेचीदा होता नजर नहीं आ रहा। एक इन मौसूफ के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि ये बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जिसको कहते हैं कि कानों का कच्चा होना, तो इनसे कहें कि जरा अपने जो डिसीजंस हैं उसमें जितने कम बंदों की मुदाखलत करेंगे उतना बेहतर स्टेप उठा सकेंगे। बेहतरी की तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। इनकी कोई इस वक्त के टाइम फ्रेम में कोई पार्टनरशिप है जिसमें थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा। स्टोन में गाइड करना चाहूंगी
कि आप कोशिश करें येलो टोपास पहन लें, अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में एटलीस्ट 5 कैरेट का अप्लाई करें, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह जाहिदा चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी कराची, कैसे हैं आप? मेरे बेटे का नाम है जी मोहम्मद अनस खान। मोहम्मद अनस। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ? 2 जून 1988। 2 जून 1988। 2 जून। जी ठीक है ना। और क्या सवाल है आपका? वैसे जी सवाल क्या है? मुझे जरा उसका फ्यूचर बताइए कि किस प्रोफेशन में और एजुकेशन के बारे में। अच्छा, एजुकेशन के बारे में और फ्यूचर में कौन सी लेन इनकी अच्छी रहेगी, स्टडी के बारे में? मतलब जॉब के लिए। ठीक है। और कौन सा स्टोन उसके लिए बेहतर रहेगा? जी ठीक है, आपको बता रही हैं। जी आप कराची वालों को गाइड कर दें और इनको स्टोन भी बता दें। अच्छा, एक तो आपके जो बेटे का एसेंडेंट साइन निकला है वो लियो निकला है, तो ये काफी नडर और बहादुर किस्म की शख्सियत नजर आ रहे हैं। जहां तक आपने इनका फ्यूचर के हवाले से बात करना चाहिए, तो ओवरऑल फ्यूचर की प्रेडिक्शन मैं ये करूंगी कि एक कामयाब इंसान का जायजा है, बहुत बेहतर डिसीजन मेकर रहेंगे ये हयात जिंदगी में। और जहां तक बात होती है कि काफी हद तक इस वक्त जो आप पूछना चाह रही हैं कि स्टडीज के हवाले से बहुत टाइम फ्रेम बेहतर जा रहा है। कोई भी लाइन अगर लेना चाहते हैं तो इनको बेहतर इनका फील्ड रहेगा। मरकरी बड़ा अच्छा है, सिक्स सेंस बहुत तेज है इनकी। सेकंड थिंग ये कि अगर ये जॉब की तरफ ही जाएं तो इसमें कामयाबी तरक्की काफी नजर आ रही है। फाइनेंस के डिपार्टमेंट में जाना चाहें, एज ए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जाना चाहें, इस जगहों पर इनका जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट नजर आ रहा है। जी आपने स्टोन गाइड कर दिया? आसियन का स्टोन जो है वो मैं उनको बताना चाह रही हूँ, रूबी पहन लें या ये याकूत पहन लें, इन दोनों में से कोई एक स्टोन अगर आप अप्लाई करवाती हैं अपने बेटे को तो काफी बेहतर और हेल्पफुल रहेगा। जी आगे नेक्स्ट इरम ने मैसेज किया है 23 जून 1990। स्टडी के बारे में ये भी पूछना चाह रही हैं कि आप ही मुझे भी गाइड कर दें स्टोन और प्लस स्टडी के मेरे लिए कौन सी लेन जो है वो अच्छी रहेगी। जी इरम आप वेट कीजिए, हम सबसे पहले कॉलर को रिसीव करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग जो है हमेशा जब कॉल करते हैं तो आप लोगों के पीछे बहुत शोर हो रहा होता है, बाजू का तो टीवी ऑन होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग सेफ जगह पे आके या किसी रूम में आके तो आप लोग कॉल करें। जिया के पास चलते हैं। इरम ने जो मैसेज किया है जिया से पूछते हैं। जी जिया इरम को गाइड करते हैं। जी जो डेट ऑफ बर्थ इनके हमारे सामने है उसमें स्टडीज के हवाले से तो जायचा मुनासिब है, बहुत ज्यादा ब्राइट जो है वो जायचा स्टडीज के हवाले से नजर नहीं आ रहा। माइनर जो है वो एजुकेशन आप हासिल करती हुई नजर आ रही है, कोई हाई अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन के हवाले से और कैरियर के हवाले से आपको नहीं मिलेंगी। हाँ अलबत्ता आपकी पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ जो है वो काफी बेहतर रहेगी, उसमें आपकी जिंदगी कामयाब नजर आ रही है। आप में थोड़ा सा जिद का एलिमेंट नजर आ रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आपको एक स्टोन गाइड करना चाहेंगे कि अगर आप पल्स जो है वो अप्लाई करें तो वो आपके लिए काफी बेहतर रहेंगे। खास तौर पे अगर आप अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में चांदी के अंदर पल्स पहनती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को काफी ग्रूम कर देगा। जी इरम ठीक है, पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए आपने पर्स पहनना है। और आगे साइमा है। जी कॉलर को रिसीव करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1985। 15 मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/12। जी 15 अच्छा 85। जी जी सवाल क्या है और नाम? मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब होगी और कब क्लास होगी क्लास होगी। अच्छा नाम क्या है आपका? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में आपने कल भी कॉल की थी और आपको गाइड भी किया था। ठीक है या इनको एक दफा फिर से बता दें कि इनकी शादी कब होगी। इनका सवाल अच्छा शादी के हवाले से है। मोहतरमा एक तो आपको पसंद का एलिमेंट नजर आ रहा है जिसमें बहरहाल कोई इतनी खास बेहतरी नहीं आनी। आपको शादी के हवाले से जो है नेक्स्ट ईयर तक कोई फेवर आ जाएगी, उससे पहले काफी हद तक जो है खामखा की परेशानी नजर आ रही है। इस वक्त के टाइम फ्रेम में भी आप कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं। तो एक तो मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि जितना हो सके आप रूहानी जो रेमेडीज है, रूहानियत से रिलेटेड कामों में थोड़ा सा अपना टाइम गुजारा करें। और सेकंड थिंग ये कि आपको मैं एक स्टोन गाइड करना चाहूंगी, अगर आप रेड कॉरल अप्लाई करती हैं वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ, साइमा को हमने होल्ड किया था। मैसेज है साइमा का। साइमा कह रही है मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच साइमा। और ये कह रही 3 जून 1980
हेल्थ और शोहर के साथ आजकल मेरे बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, शौहर के साथ तो इनका कोई खास अंडरस्टैंडिंग वैसे भी नजर नहीं आ रही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो इस हद तक पहुंच जाए कि आप इकट्ठे ना रह सकें। फॉर द टाइमिंग परेशानियां हैं जो कि सितंबर में जाकर ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। इस अरसे में खास तौर पर जो आने वाले 10 से 15 रोज हैं, इसमें आपकी जो शिद्दत लड़ाई की हो या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की कैफियत हो, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए तो बावजूद रहा करें, सदकात का सिलसिला जारी रखें। नंबर 2, आपको मैं एक बात करना चाहूंगी, जो आपने हेल्थ से रिलेटेड मामला पूछे। हेल्थ से रिलेटेड मामला आपके अगले माह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इस अरसे में आपने कोशिश ये करनी है कि सदकात का सिलसिला हर जुमेरात के जुमेरात दाल रोटी का सदका जरूर दीजिए। जी बिल्कुल, दाल और रोटी का हर जुमेरात की जुमेरात जो है सदका जरूर दिया करें। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी आमिर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी आमिर, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे पूछना ये है कि एक तो मेरी शादी काफी डिले हुई है, ठीक है, हो रही गई। ठीक है, दूसरा मुझे कोई नाम वगैरह सजेस्ट कर दे। ठीक है। आमिर, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? जी 1973 है, 11/1973। 11/1973। नहीं, क्या है, महीना कौन सा है? नवंबर है जी जी, ठीक है। नवंबर 1973। ओके आमिर, आप वेट कीजिए, आपको स्टोन गाइड कर रही है। टीवी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहा हूँ जी, फिर देखें टीवी। जी जी, आमिर को गाइड कर दें। मून साइन जो है वो मोहतरम आपका कैप्रिकॉर्न का है, तो रिश्ते के हवाले से तो यकीनी तौर पर आजकल मामलात वाकई ही खराब चल रहे होंगे, और आपको अभी थोड़ा सा आने वाले 4-5 माह में भी मजीद टफ टाइम देखने को मिलेगा। इस साल के एंड या अगले साल के शुरू में जाकर आपको इंशाल्लाह परवरदिगार के करम से रिश्ते के हवाले से तो फेवर आ जाएगी। जहां तक आपके दीगर मामलात में देख रही हूँ, उसमें आपको काफी बेहतरीन आपकी आ रही है। मीन के कोई ना कोई आपके नया फ्रेंड सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है। नए दोस्तों से जो उम्मीदें आपने वाबस्ता कर रखी हैं उसमें फेवर आ रही है। कोई कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है। शादी के हवाले से जो सवाल था उसमें इस साल के एंड या अगले साल की शुरुआत में इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। जहां तक आपने स्टोन पूछना चाहा, तो स्टोन में आपको गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप ब्लैक कलर का याकूत पहन लें वो आपके लिए बेहतर है। 5 कैरेट का पहनना है, ब्लैक कलर का याकूत पहनिए, बहुत आपको हेल्प आउट करेगा। जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? सारा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी सारा, बताइए क्या पूछना? पूछना था कि मेरे मियाँ का कारोबार अब वो शुरू करना चाह रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1982। ठीक है, 82 का। 7 मई 1982। ओके। तो ये पूछना था कि अगर वो अब कारोबार स्टार्ट करने लगे हैं तो कौन सी डेट बेस्ट है उनके लिए कि अच्छा सारा, वगैरह करना है। तो जी सारा, मुझे नाम बताएंगी हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम मजहर अब्बास। ओके ठीक है सर, आप वेट कीजिए, आपको स्टोन भी गाइड कर रहे हैं। और बेहतर डेट जो है, आपने पूछा कि कौन सी डेट तक या कौन से महीने कौन से दिन इनके लिए सही रहेंगे। जी आपको गाइड कर रही हैं। जी जी आप। मून साइन इनका जो है वो लिब्रा का है, और इनका जो वीनस है वो पाइसिस का है, इनके 6th हाउस में। तो मामलात तो इनके माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, और पेनीलेस जायचा नहीं है। रुपए पैसे के हवाले से इनको काफी किस्मत इनकी बेहतर रहेगी। अगले माह की 5 या 6 जुलाई के बाद कोई भी दिन, कोई भी तारीख रख लें, कारोबार के हवाले से बेहतरी रहेगी। कारोबार शुरू करने से या बिस्मिल्लाह कारोबार के करने से पहले सदका खैरात करके जो है वो कारोबार का आगाज किया जाए। स्टोन में एक गाइड करना चाहूंगी आपको कि ग्रीन एमरल्ड अगर पहन सकते हैं या कम से कम अपने घर में अगर रख सकते हैं तो वो भी इनके लिए काफी बेहतर रहेगा। ग्रीन एमरल्ड घर में रखने के लिए? जी घर बाज़ होता है कि जो है वो मर्द हजरात जो है वो स्टोन्स नहीं पहनते, तो आप कोशिश करें कि कुछ जो देर के लिए आप अपने हाथ में रख लिया करें। ओके। रात को सोने से पहले उसको जितनी देर आप अपने हाथ में पकड़ के बैठ सकते हैं, स्टोन को जो है वो अप्लाई करें, वो काफी बेहतर लगता है आपके लिए। ठीक है। तो जी अगर हाथ में नहीं रखा, फॉर एग्जाम्पल पॉकेट में रख लेते हैं तो, या वॉलेट में रख लेते हैं, बिल्कुल वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी स्किन को टच करें। स्किन को टच करें। जी जी आप कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से? विकास नाम है मेरा, सौदे से बात कर रहा हूँ, और शादी के बारे में पूछना, फ्यूचर प्लानिंग। जी विकास, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 7 to 85। 7 to 85। जी ठीक है। आप क्या क्या आपके सवालात हैं? फ्यूचर के बारे में और शादी के बारे में।
शादी के बारे में, शादी करवानी है आपने? अभी तो करवानी है, हो नहीं रही वैसे। अच्छा चलो ठीक है वकास, आप वेट कीजिए। जी आपको बता रही हैं कि आपकी क्या रुकावट है शादी में, और मजीद भी जो भी प्रॉब्लम है आपको स्टोन भी जी आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे और सदके के हवाले से भी। जी आसिया, इनका बर्थ चार्ट बहुत एक्सीलेंट है। मुझे आपकी शादी में रुकावट कम नजर आ रही है। दरअसल आपका अपना जो इस वक्त बर्थ चार्ट है उसमें आपके अंदर ठहराव, या आप शायद बहुत खूब से खूब तर की तलाश में जो है अपने बहुत से अच्छे रिश्ते हाथों से गंवा रहे हैं। रिश्ते के वाले से फेवर जो है आपको अगस्त सितंबर में आएगी, लेकिन इस बात को जरा ज़हनशीं कर लीजिएगा कि ये साल आपका डिसीजन का है, मीन के इसी साल में ही आपने शादी के हवाले से कोई ना कोई जो है इम्प्लीमेंट कर लेना है, क्योंकि अगर अगला साल शुरू होता है तो फिर आप 1.5 से 2 साल इसी तरह से फिर आपको गुजारने पड़ेंगे, मजीद कंफ्यूज रहेंगे, मजीद जो है वो नुक्ता चीनी या बहुत ज्यादा होता ना आसिया को मैं कि कुछ लोग होते हैं कि उनको रिश्ते अच्छे मिल रहे होते हैं लेकिन छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बतंगड़ बनाकर सारे के सारे मामलात को जो है वो जीरो करार दे देते हैं। तो ये मैंने आपको जो महीने बताए हैं इसमें रिश्ते के वाले से फेवर आती नजर आ रही है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको मैं एक स्टोन गाइड करना चाहूँ तो उसको आप अप्लाई करें तो भी आप काफी हद तक जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे वो हो जाएंगे कि आप रेड कोरल पहने या स्मोकी डायमंड पहने तो भी आपके लिए बेहतर है। जी वकास ठीक है, सुन लिया आपने, परेशानी हो ना, इंशाल्लाह आपकी शादी जल्दी हो जाएगी और इसी साल में हो जाएगी। आपने बिल्कुल डिले नहीं करना वरना फिर 1.5 से 2 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन कहाँ से? मैं सोबिया बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी सोबिया क्या पूछना चाहेंगी और डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल क्या है? मैं ये पूछना चाहिए, मेरी शादी को 3 महीने हो गए लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन आ रही है और मेरे जो खानदान वाले वो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा सोबिया मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 अक्टूबर 1984। जी ठीक है। और मेरे हस्बैंड को भी गोली लगी है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ पता नहीं मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, मैं बहुत परेशान है। तो अभी मेरी शादी को 3 महीने हुए, 3-4 महीने। जी सुबह बात ये है कि इंशाल्लाह मैं आपको ऑनर ये बात बताती हूँ कि परेशान नहीं होते, सेकंड ये कि हालात को फेस करते हैं। अभी आपने बताया कि 3 महीने हुए लेकिन बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आ चुकी हैं और जिस वजह से आप परेशान हो गई हैं कि पता नहीं अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। हमेशा जो है अच्छा सोचें और आपके साथ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, गोली लगी है, इंशाल्लाह जो हमारे भाईजान है वो ठीक हो जाएंगे। आपने परेशान ही होना। जिया के पास चलते हैं, जिया से पूछते हैं कि जी जिया क्या प्रॉब्लम चल रही है सोबिया के साथ आजकल? एक तो आसिया जंगल ऑफ प्लैनेट्स इनके फर्स्ट हाउस में है, इनका मून साइन जो है वो लिब्रा का है और उसमें लॉट ऑफ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जहां तक आपने सवाल किया कि आपको इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसमें मसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे देखने और सुनने वाले जो नाजरीन हैं उनको सब इतना तो पता चल गया होगा कि मून साइन जिसका लिब्रा का है तो उसका मतलब सैटर्न और मार्स इनके 12वें खाने में बैठे हुए हैं, जो कि इनके खाम खा की दुश्मनियां, खाम खा के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगे इनको। लेकिन आने वाले 2 माह बाद जो टाइम फेज आपका आ रहा है उसमें तो मुझे आपके हालात बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। ये जो इस वक्त का आपका टाइम फेज है, ये जो इस वक्त का आपका डिप्रेशन का एलिमेंट है, ये तो आपको याद भी नहीं रहना कि ये कभी आया भी था। ये आपको बुरे ख्वाब की तरह जो है ये चीजें सब लगेंगी। आपने करना क्या है इस टाइम फ्रेम में, एक तो आप सदकात का सिलसिला ऑन एंड ऑफ जारी रखिए। सेकंड थिंग ये कि कोशिश किया करें कि बावजू रहा करें। स्टोन में एक आपको गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप कोशिश कर सकती हैं तो आप जो है वो ब्लू सफायर जिसको नीलम कहते हैं वो पहनिए, उससे आपके मामलात जिंदगी के काफी बेहतर हो जाएंगे। जी जी, बात वहीं पे फिर आ जाती है जिस तरीके से हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी हमें आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जिस तरीके से इनके अभी 3 माह हुए शादी को, कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं लेकिन ये परेशान हो गई कि पता नहीं अभी मेरे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। आसिया मसला एक तो थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी पैदा हो चुका है कि एक तो हमें बहुत थोड़े टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा हम उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से। ठीक है, एवरीथिंग इज टाइम टेकन, चाहे वो आपका कैरियर है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन है, तो इट टेक्स टाइम। तो उसमें ये होता है कि मैं कहती हूँ कि माँ का रोल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि वो आपको गाइड करे कि एकदम जाकर जो है आपको कुल कायनात के अपने मलका नहीं बन जाना। इट टेक्स टाइम।
इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, उसके बाद जाकर आपको कुछ हासिल होता है। इस तरह जो है हाथों पे सरसों तो नहीं उगती होती। जी बिल्कुल, थोड़ा टाइम लगता है दूसरी फैमिली में जाके आपको एडजस्ट होने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, और ये सब तमाम चीजें ये जो है ये आपकी जो स्टडी है, आपकी जो बेस है, ये वहीं से आप लोग सीखते हो। जी चलते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं शेखपुरा से अतीक बोल रहा हूँ। जी शेखुपुरा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त सन 1983। अच्छा, पूछना क्या है सवाल आपका? सवाल यही है कि मेरे हालात बहुत नाजुक जो रहते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा आती रहती है। रिश्तों के मुतालिक 30 साल मेरी उम्र हो गई है। अच्छा, वो रिश्ते के मुतालिक कोई साथ साथ नहीं। शादी वादी नहीं हो रही? हाँ, ये समझ लें आप। ठीक है, बिल्कुल ये समझ लें, मतलब अभी पता नहीं है आपको अभी शादी होनी है या नहीं? पता नहीं है अभी, ये भी नहीं पता। अच्छा चले, इतने मायूस हो चुके हैं, आपको जिया बता रही हैं, जिया बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं हो रही है और इनके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। मतलब रिश्ता तो पहले आपका एक हुआ और खत्म यकीनी तौर पे हुआ होगा, क्योंकि आपका केंद्रा का मंगल है, तो इसमें ये भी चीजें आ रही हैं कि रिश्ते के हवाले से या पसंद का एलिमेंट एक आपका जरूर यकीनी तौर पे चला होगा, वहां से फेवर नहीं मिली। और अब जो आपका इस वक्त का टाइम फेस चल रहा है, इसमें अभी रिश्ते की उम्मीद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2013 अप्रैल गुजरने के बाद जो आपका जो टाइम फेज है, उसमें रिश्ते के हवाले से फेवर आएगी। ओवरऑल आपके जायचे में बहुत सी चीजें बेहतर हैं, लेकिन रिश्ते के हवाले से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम इस अरसे में आ रही है। नेक्स्ट ईयर तक वो चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। स्टोन आपको गाइड करना चाहेंगे, ओपल पहन लीजिए। और मायूसी कुफ्र है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के फेज में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर रिश्ता देर से हो रहा है तो उसमें भी कोई मसलहत होती है। रिश्ता करना बड़ा आसान होता है, निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप इस चीज को जरा ज़हनशी कीजिए कि रिश्ते को अपने कंटिन्यू और कैरी हेल्दी किस तरह करके चलना है। रिश्ता करना मुश्किल काम नहीं है। जी, रिश्ता करना। शेखुपुरा साहब, आप लोग क्या मायूस नहीं होते? इंशाल्लाह हालातों को जो है वो मुकाबला करते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट मैसेज है आमना का। आमना पूछ रही है 14 अगस्त 82 मैं लव मैरिज करना चाह रही हूँ और मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। जी जी, आमना के पेरेंट्स क्यों नहीं मान रहे और क्या लव मैरिज हो जाएगी या नहीं? अच्छा, इस वक्त का जो टाइम फेज इनका चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं मानेंगे। आजकल थोड़ा सा डिस्टेंस चल रहा है इनके पेरेंट्स के दरमियान, लेकिन वो 5 से 6 रोज में वो तो चीजें हल हो जाएंगी, क्योंकि इनका पसंद का एलिमेंट जो है वो बेहतर है और यहीं पर शादी होती हुई नजर आ रही है, यहीं पर फेवर आएगी। जी अमना, डोंट वरी, इंशाल्लाह आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद अख्तर बात कर रहा हूँ। जी असम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? से। जी जी, बताइए क्या सवाल है? डेट ऑफ बर्थ? जी, डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1973। 16/12/73। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। ठीक है, 11 साल हो गए हैं। आगे? और मैं अभी तक औलाद की निमत से मरूँ हूँ, तो मेरे सालों के बारे में प्लीज आप कुछ बता दें। जी ठीक है, आप वेट कीजिए, हम आपको गाइड तो करें। मेरी बात सुनिए प्लीज। जी बताइए। जी जी। जी, अभी हाल ही मैंने गोटे का ऑपरेशन करवाया है, अच्छा तो अभी मेरी नई जर्नी डाली गई है, तो इसमें 6 महीने हो गए। अच्छा, ठीक है, आपकी सेहत के बारे में भी पूछते हैं और आपको स्टोन भी जिया मेरी गाइड कर। माशाल्लाह ठीक है, लेकिन अभी आप बस बताएं मुझे मेरे क्या करना। जी ठीक है, आपने क्या करना है बता रहे हैं। जी जी, आप बताएं इनको। एक तो सेहत के बारे में भी बता दें, अभी किडनी इन्होंने दोबारा वो नहीं करवाई, और सेकंड ये औलाद के हवाले से। औलाद के हवाले से इनका अगला साल बेहतर रहेगा। हेल्थ आपकी जो भी खराब चल रही है, मुझे उसमें बेहतरी नजर आ रही है। एक तो मौसूफ जो है बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। मंगल जो है इनका इस पोजीशन में बैठा हुआ है कि जिद, स्टबन बहुत ज्यादा जो है वो आप में आ रही है, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के रिलेशनशिप आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज पर वर्कआउट करने की जरूरत हो रही है आपको। सेहत आपकी इंशाल्लाह परवरदिगार के करम से बेहतरी की तरफ जा रही है। औलाद के हवाले से अल्लाह ने चाहा तो अगले साल जाकर कोई ना कोई बेहतरी जरूर आ जाएगी, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में ही बहुत सी 5th हाउस में प्लैनेट्स ऐसे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से औलाद के हवाले से खुशखबरी का आना या होना वो बहुत मुश्किल था जितना अरसा उन्होंने गुजारे। लेकिन नेक्स्ट ईयर
काफी आई एम होपफुल के उस अरसे में आपको औलाद के हवाले से खुशखबरी देखने को मिले। जी इंशाल्लाह असलम साहब, परेशान नहीं होना, सब मसले हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में मुबारक हो आपको, इंशाल्लाह खुदा पाक आपके ऊपर करम करेगा और आपको औलाद से नवाजेगा। नेक्स्ट मैसेज है मरियम का। मरियम कह रही है मेरी शादी कब होगी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आप दोनों को, जिया को और आसिया शबीर को बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मरियम। और ये कह रही है कि मुझे भी बता दें मेरी शादी कब होगी, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन हो नहीं रहा। 16 सितंबर 87 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा आसिया, इनके अभी तो 1-2 महीने से रिश्ते आ भी काफी रहे हैं, रिश्ते की बात होते होते एकदम फिर से गैप आ जाता है और ये सिलसिला आपके साथ अभी रहना है टिल सितंबर। अक्टूबर के माह में जो रिश्ते के हवाले से आपको फेवर आएगी या रिश्ते के हवाले से कोई बात चली, वहां पर आपको उस अरसे में जाके इंशाल्लाह परवरदिगार के करम से कोई फाइनल डिसीजन हो जाएगा। उससे पहले खाम खा जो है वो परेशानी है, मेरे ख्याल में इस तरह भी सिचुएशन होगी कि कल या परसों आपको लगेगा कि हाँ शायद मेरी मंगनी या मेरी निकाह की बातें फाइनलाइज हो जाएंगी, लेकिन बातों की हद तक चीजें रहेंगी। प्रैक्टिकली अक्टूबर में कुछ होगा। मीनवाइल आपने करना ही है कि रेड कॉरल पहनिए और कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे सूरत यासीन की तलावत किया करें। जी मरियम ठीक है, परेशानी होना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी अक्टूबर तक शादी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं समीरा हया बात कर रही हूँ। जी कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई जी 1989। 89 ठीक है। मुझे अपनी शादी के बारे में मालूम करना है और फ्यूचर बताइएगा कैसा है। जी फ्यूचर में क्या पूछना चाह रही हैं? हम्म? शादी के बाद मैरिड लाइफ पूछना चाह रही हैं या वैसे तो शादी कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसी होगी? ओके ठीक है, आप वेट करें जी जिया, इनको गाइड करें कि इनकी शादी लाइफ कैसी रहेगी। जी शादी आपकी बेहतर नजर आ रही है। जहां तक आपका, अगर मैं स्टडीज के हवाले से बात करूं या वैसे आपका करियर वाइज वो इस किस्म का बर्थ चार्ट आपका वो पोजीशन इतनी बेहतर नजर नहीं आ रही। शादी के हवाले से आपको फेवर आएगी इस साल के एंड तक। शादी के हवाले से यकीनी तौर पे फेवर आ जाएगी। मीनवाइल जो आपने स्टोन पहनना है वो आपने रूबी अप्लाई करना है। रिश्ता आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, कामयाब शादी नजर आ रही है। आपकी जिंदगी का जो बेशतर वक्त है या बेशतर टाइम जो है मुल्क से बाहर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी में 2 नेशनैलिटीज आएंगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आपका डोमेस्टिक इश्यूज पे। आपकी पर्सनल लाइफ काफी बेहतर रहेगी। जी कराची वालों सुन लिया आपने, आप लोगों को 2 नेशनैलिटी मिलने वाली है और आप लोग बहुत जल्दी बाहर जाने वाले हैं। क्यों जिया कब तक चले जाएंगी? आसिया इनकी ना शादी मुझे वैसे भी शादी के बाद जो है ये मुल्क से बाहर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बर्थ चार्ट के इनके जो योग हैं वो इस किस्म के बने हुए हैं कि शादी के बाद इनका जहां पर ये है वहां पर रहना नजर नहीं आ रहा, गैप नजर आ रहा है। और जिंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि इनकी, क्योंकि जब बहुत अरसा बाहर रही तो कोई नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हाँ मैं आपको ताजपुरे से बोल रही हूँ, सियालकोट ताजपुरे से। सियालकोट से? ताजपुरे से। जी क्या सवाल है और पूछना क्या है? तो मैं आप पूछना है, मेरी बच्ची है तो 3 साल की हो गई, शादी नहीं होती, तो जरा भी कुछ रिश्ता देखन आंदा देख के चले जाता, माशाल्लाह खूबसूरत भी है, तो ऐ कहते जब मेरे घर हो के चले जाते ने दोबारा मेरे घर नहीं आते। अच्छा डेट ऑफ बर्थ आंटी बताएंगे आप? डेट बर्थ के तारीख पैदाइश? सन 83 के पहले महीने की पहली तारीख, पहले महीने की पहली तारीख 83। ठीक है, नाम क्या है बेटी का? फायका शहजादी। फायका शहजादी, ठीक है आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं, परेशान नहीं होइएगा। जी जी आप बताएंगे फायका को क्या प्रॉब्लम चल रही है आजकल? जी मून साइन इनका कैंसर का है और आजकल का भी टाइम फ्रेम में मून जो है वो कैंसर में है। रिश्ते के हवाले से तो इनको इस अरसे में फेवर आ जाएगी। जहां तक इनका पहले का टाइम फेज गुजर रहा है, मुझे लगता है कि इन्होंने, इनका जो खास तौर पे 2000 का टाइम फ्रेम था उसमें भी रिश्ते आए होंगे। आज से कोई 12 साल पहले भी रिश्ते की बात यकीनी तौर पे चली होगी और उस वक्त अगर आप शादी कर देते तो बहुत अच्छा उस वक्त का योग थे, उस वक्त के प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत एक्सीलेंट थी। बहरहाल इस वक्त जो आपका करंट इशू है कि रिश्ता जो है वो रिश्ते वाले आते हैं और फिर वापस दोबारा जो है राब्ता नहीं करते, तो मुझे अभी आपके घर में इंशाल्लाह परवरदिगार ने चाहा तो जुलाई के महीने में रिश्ते के हवाले से कोई बात यकीनी तौर पर बन जाएगी। लेकिन
जो रिश्ते के वाले से काफी फ्रूटफुल टाइम फ्रेम है, वो इस साल या अगले साल के जो शुरू के 3 महीने हैं, मुझे इनकी रुखसती नजर आ रही है। तो आपने करना ये कि इनसे कहा करें कि डेली बेसिस पे सूरत अलम नशरा की बच्ची खुद तलावत किया करे, और आप इनको एक स्टोन में गाइड करना चाह रही हैं, रेड कॉरल अप्लाई करवाएं इनको, चाहे वो ये रिंग की सूरत में पहने या ये गले में पहने, लेकिन ये रेड कॉरल जरूर अप्लाई करें। जी, रेड कॉरल पहने इंशाल्लाह। आंटी आपने परेशानी हो ना बहुत, 2 से 3 महीने जी आपने बताया, जी 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह रुखसती हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मोहम्मद अब्बास तानने वाला फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अब्बास, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में मेरा कारोबार और बाहर जाने के कितने % चांसेस हैं? अच्छा अब्बास, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 मई 1985। 85। जी ठीक है अब्बास, आप वेट करेंगे, आपको स्टोन भी जिया गाइड कर रही हैं, ठीक है? वो स्टोन आपने जरूर पहनना है, और जो भी विर्द आपको बताएंगी वो आपने करना है, और जो सदका खैरात आपको बताएंगी वो भी आपने देना है, ठीक है अब्बास? जी 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 जी, अब्बास को बताएं। इनको बाहर जाना ही चाह रहे हैं जी, कारोबार के हवाले से तो आपका टाइम फ्रेम बेहतर चल रहा है, लेकिन आपकी लॉट ऑफ ट्रैवलिंग नजर आ रही है। ट्रैवलिंग के दौरान भी, ट्रैवलिंग जो भी जहां पर भी आप जाएंगे वहां से भी आपको फ्रूटफुल जो है वो चीजें, आपका कोई ना कोई बेहतरी नजर आ रही है। इससे पहले 1.5-2 साल का जो टाइम फेज में आपका पिछला देखती हूँ, उसमें काफी हद तक आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, काफी हद तक आपका जो है वो लॉस हुआ है, या आपके इमोशनल के हवाले से भी अगर आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो वो भी आप डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन अब जो टाइम फेज आया है, खास तौर पे ये जो भी 3-4 माह पहले से आपके कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन बेहतर होने की वजह से आपके कारोबारी मामलात हो या आपके पर्सनल इश्यूज हो, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग ज्यादा रहेगी, एक जगह बहुत देर तक रहते हुए नजर नहीं आ रहे, और ट्रैवलिंग के दौरान या जो भी आप सफर करेंगे वो वसीला जफर यकीनी तौर पे बनेगा। जहां तक आपको स्टोन में गाइड करना चाहूंगी, तो स्टोन आप येलो टोपास पहनिए। सदके में कोशिश किया करें कि किसी भी सफेद चीज का सदका जो है ऑफ एंड ऑन देते रहा करें। सफेद चीज में जिस तरह हम हमेशा गाइड करते हैं कि सफेद कपड़ा भी आ जाता है, आटा भी आ जाता है, तो जो भी आपको बेहतर लगे तो आप इस किस्म की रेमेडीज का सिलसिला जरूर जारी रखा करें। जी नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, मैंने अपना और अपनी नंद के बारे में पूछता है, शादी के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 दिसंबर 1989। जी शादी के बारे में पूछता है। ठीक है, नाम क्या बताया? नादिया जब्बार। ओके नादिया, आप वेट कीजिए, जी आपको बता रही हैं। जी जी, नादिया को बता दें इनकी शादी कब होगी। 21 दिसंबर 1989। 9। अच्छा, रिश्ते के हवाले से तो इनका जो है अभी 1.5 से 2 साल के बाद का जो टाइम फेज है उसमें रिश्ते के हवाले से बात चलेगी। अभी आपकी अगर मंगनी हो भी गई, निकाह हो भी गया, तो रुखसती नहीं होगी, कोई ना कोई जो है वो मसले मसाइल आ जाएंगे आपको। आपका रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से जो है 2014 का टाइम फ्रेम बेहतर नजर आ रहा है। उस अरसे में जाकर आपको रिश्ते के हवाले से फेवर भी आएगी और आपकी रुखसती होगी। इस अरसे में कुछ शादी की बात हो सकती है, कोई मंगनी निकाह हो सकता है, लेकिन आगे का प्रोसीजर जो है वो नजर नहीं आ रहा। अभी आपको जो है थोड़ा सा जो एहतियात करना है वो ये है कि आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो आ सकता है। हेल्थ से रिलेटेड मामला में थोड़ा सा एहतियात कीजिए, सदके खैरात का सिलसिला जारी रखें। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि इस बच्ची का जो जायचा है उसमें मंगल की पोजीशन बहुत जो है वो अच्छी है। तो इस किस्म के जो बर्थ चार्ट होते हैं इसमें इनकी रजामंदी को मद्देनजर रख कर रिश्ते के हवाले से बात कीजिएगा। अगर इनकी रजामंदी के बगैर हुआ तो वो थोड़ा सा परेशानी वाला एलिमेंट बन जाएगा। जी, परेशानी वाला एलिमेंट होगा। नेक्स्ट मैसेज हम शामिल करते हैं, और रेहाना ने फैसलाबाद से मैसेज किया है, और वो कह रही हैं कि मैं बैंक पे जॉब करती थी, अब जॉबलेस हूँ, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 79, और ये कह रही हैं कि मुझे गाइड कर दें, मेरी इस वक्त मुझे कब तक जॉब मिल जाएगी, और क्या मैं बाहर जॉब के हवाले से जाना चाहती हूँ जिया, ये बाहर जा सकेंगी या नहीं। अच्छा आसिया, बाहर तो जाती भी नजर नहीं आ रही, जहां पर काम कर रही हैं, जहां पर मतलब काम पहले कर रही थी वहीं पर मुझे ये फिर वापस जाती हुई नजर आ रही हैं। या तो इनका पैचअप हो जाएगा, या जो भी इनके इस वक्त कम्युनिकेशन गैप है वो इनके जो है वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। वापसी नजर आ रही है, किसी और जगह जाना नजर नहीं आ रहा।
जब आपकी जहां से आपने जॉब छोड़ी है वहीं पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहीं पर आप काम करती हुई नजर आ रही हैं। और आगे टाइम फ्रेम में खास तौर पे 10 जुलाई के बाद इंशाल्लाह परवरदिगार ने चाहा तो आपको जॉब के वाले से ऑफर आ जाएगी। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी मैं लाहौर शालामार से बोल रही हूँ। जी शालामार, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने अपनी बेटी के मतलब पूछना है। मेरी बेटी बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम दे रही है, ठीक है। कामयाबी के लिए और उसकी शादी के लिए पूछना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 1 दिसंबर 91। 91। नाम क्या है बेटी का? उस्मा वकार। उस्मा वकार। जी ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं। जिया स्टोन भी गाइड करेगी, ठीक है। अपने बेटी को जरूर पहनाना है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत बहुत वेलकम जी। जी जी आप बता दें। अच्छा, मून साइन इनका जो है वो भी बड़ा एक्सीलेंट है और एसेंडेंट साइन जो है वो इनका कैप्रिकॉर्न का है और उसी में ही सैटर्न है। अच्छा, और वीनस भी इनका मतलब बच्ची का जायचा माशाल्लाह से बहुत एक्सीलेंट है। पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर इनका नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा एक्सीलेंट योग नजर आ रहे हैं मुझे। ये जिस फील्ड में भी जाएंगी वहां पर फेम मेन के जो भी आगे फील्ड अपनाएंगी वहां पर मशहूर व मारूफ शख्सियत बन जाएंगी। अब डजंट मीन आसिया कि अगर आप शोबिज के लोग हैं या मशहूर एक सनतकार भी होता है, मशहूर एक बैंकर भी हो जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स के उसका वर्कआउट वहां पर कैसा है। तो मुझे इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम नजर आ रहे हैं जिस फील्ड में भी जाएंगे वहां पर इनका फेम का एलिमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। जहां तक आपने शादी के हवाले से बात की, तो शादी के हवाले से अभी तो उम्र भी बच्ची की कम है, लेकिन थोड़ा सा लेट शादी होगी। अच्छी शादी नजर आ रही है। मैं फिर कहूंगी कि ये जो ऐसे जायचे होते हैं ये बहुत परवरदिगार का करम होता है इन जायचों पे, इस लिहाज से कि जब आपके इतने प्लैनेट्स शर्फ के घर में बैठे हुए हो तो कामयाबी तरक्की को रोका ही नहीं जा सकता। तो कोशिश ये किया करें कि ऐसे बच्चों को मजीद अप्रिशिएट किया जाए और मजीद इनको ग्रूम किया जाए ताकि आने वाला जो वक्त है वो इनके लिए और इनकी अगली नस्ल के लिए बेहतर हो। स्टोन में आपको गाइड करना चाहूंगी कि आप कोशिश करें इस बच्ची को ब्लू सफायर पहनाएं और सदका खैरात तो उसका आप देती ही रहा करें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही एक्सीलेंट बर्थ चार्ट है। जी माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस नदीम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहूंगी जी, मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन वो बहुत नाफरमान है, यानी कि कहना नहीं मानते। ना पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी है, ना कोई अच्छा भी काम करते हैं, ना किसी बड़े का कहना मानते हैं। स्कूल में भी उनकी कोई अच्छा नहीं है, रिजल्ट नहीं अच्छा होता। खासकर मेरे बड़े बेटे का, वो 11 साल का है। जी ये बताइएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ उनकी 8 नवंबर। जी तो साल कौन सा है? जी साल कौन सा है? साल कौन सा? जी 8 नवंबर। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी 8 नवंबर। बस साल कौन सा था? 11 साल की होगी। 2003। 2003। नाम क्या है बेटे का? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। जी ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं। जो जिया स्टोन आपको गाइड करेगी वो आपने उनको जरूर पहनाना है बेटे को, अब्दुल्ला को, ठीक है। और स्टडी के हवाले से भी दूसरा मैंने ये पूछना था, मेरे मियाँ उनको ना बहुत ज्यादा पिछले साल तकरीबन साल 1.5 हो गया, उनको ना बहुत ज्यादा चोटें लगती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। फैक्ट्री में भी उनके साथ हादसा हुआ था, इतना ज्यादा कि समझ लें कि अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदगी दी। अब पिछले दिन 15-20 दिन हो गए हैं, फिर रोड एक्सीडेंट हुआ इतना ज्यादा उनका, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज मुझे उनकी तरफ से ना कुछ बता दें, मैं क्या करूँ? जी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? जी 14। जी मिसेस नदीम, आपको सॉरी दोबारा कॉल करनी पड़ेगी क्योंकि लाइन कटी है। मैंने नहीं ड्रॉप की, लेकिन आपके बेटे के बारे में आपको बता देते हैं कि बेटे के हवाले से क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो इतने जिद्दी क्यों हैं। जी जी आप। अच्छा आसिया, मुझे ना इस बच्चे के बर्थ चार्ट में घर में काफी ज्यादा जो है वो बेसुकूनी कह लें या डिस्टरबेंस कह लें, इस किस्म की चीजें नजर आ रही हैं। जहां तक इस बर्थ चार्ट को मैं देखती हूँ, ये बर्थ चार्ट इतना ज्यादा खराब नहीं है कि इस बच्चे ने तरक्की नहीं करनी या इस बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है। इस वक्त के टाइम फ्रेम में मैंने आपसे जैसे कहा कि घर में डिस्टरबेंस घर होने की वजह से पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा। जहाँ तक इन्होंने बात की कि बच्चे नाफरमान हैं या बच्चे, तो देखें हमारा इस्लाम भी बहुत वसी है जो कि हमें बहुत ज़्यादा गाइड करता है उस चीज़ को फॉलो करें। इस बच्चे की नाफरमानी मुझे देर तक नज़र नहीं आ रही, ये बहरहाल राह रास्त पर आ जाएगा, बेहतर हो जाएगा।
एक तो कोशिश किया करें कि अपने तीनों बच्चों से कहा करें कि बाबूजू रहा करें। इस बच्चे के लिए जो मैं स्टोन गाइड करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप कोशिश करें कि इस बच्चे को आप मरजान पहना दें या आप याकूत पहना दें, इसमें से कोई एक स्टोन पहनाइए, उससे भी इसका जिद का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये 8 तारीख की पैदाइश है, इसमें शो ऑफ मीन के बढ़ा चढ़ा के बातों को बयान करना, मटेरियलिस्टिक बातों पर बहुत ज्यादा रहना या चलना, इस किस्म की चीजें इसके साथ रहेंगी जिसको आपने कंट्रोल करना है थ्रू रेमेडीज, थ्रू स्टोन और कुछ। और मेरा बड़ा कामिल ईमान इस बात पर है आसिया कि माँ की जो दुआ होती है ना वो अर्श हिला देती है। तो मोहतरमा आप कोशिश किया करें कि आप दुआ किया करें, दुआओं में बड़ा असर होता है, आपके मामला काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जी नेक्स्ट कॉलर है, नेक्स्ट कॉलर भी रिसीव करते हैं। जिस तरीके से जिया ने कहा कि माँ की दुआ जो है वो अशहला कर रख देती है, तो इसलिए जो डिपेंड करता है, जो इस किस्म के बच्चे होते हैं जो इस चिड़चिड़ापन या जिद्दी हो जाते हैं, तो ये जिया ने जिस तरीके से कहा कि बेसुकूनी या डिस्टर्बेंस घर में हो, ये बच्चे के ऊपर जिया बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल, और आसिया नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, ठीक है, कुछ नामुमकिन तो है ही नहीं ना, नामुमकिन तो आप हिम्मत, अगर वालदा हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अब्दुल्ला को प्यार से समझाइए। बिल्कुल अब्दुल्ला तो ऐसा है ही नहीं। अगर अब्दुल्ला सुन रहे हो, अब्दुल्ला देखा मामा शिकायत कर रही है, लेकिन आप थोड़ा सा ना मामा की बात सुना करें, ठीक है जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी मेरा नाम नवाज अज़ाबाद से बोल रहा हूँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैं हालात को मैं पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर में हालात कैसे होंगे। जी ठीक है, लेकिन मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/11/1968। 68 जी, आप 68 बता रहे हैं डेट ऑफ बर्थ? 11/11/1968। जी ठीक है, 68, आई डोंट नो 68 कितना होता है जिया। चलो ठीक है, आपको बता रहे हैं जिया, बताएं इनके फ्यूचर कैसा होगा। और ये 11/11/1968 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, ये पूछना क्या चाह रहे हैं आसिया, मुझे इनकी बात समझ नहीं। फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहे हैं जिया कि आई थिंक सो कि 68 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कारोबार के अंदर। मुझे ये लग रहा है कि इनका जो है बहुत ज्यादा खाम खा के कंफ्यूज इस तरह से है कि जल्दबाजी के चक्करों में इनके मसले चल रहे हैं, तो जल्दबाजी की वजह से इनके मसले खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप एक तो थोड़ा सा स्लो हो जाइए, वक्त के साथ कुदरत के निजाम को चैलेंज करने की कोशिश ना कीजिए। आपके सर थोड़ा सा जो बर्थ चार्ट है वो इस किस्म की इंडिकेशन दे रहा है, तो थोड़ा सा कूल एंड काम डाउन हो जाए। आपकी बेहतरी का टाइम फ्रेम जो है वो 2 से 4 माह के बाद शुरू होगा। 2 माह बाद इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, लेकिन 4 माह बाद का जो टाइम मैं फ्रेम दे रही हूँ उसमें रिलीफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जिस तरह से चीजें चल रही होती हैं, एक निजाम कुदरत की बातों को, या निजाम कुदरत का एक टाइम फ्रेम है, उसको खाम खा कर चैलेंज करना जो है उसको थोड़ा बंद कर दें। आपको मैं एक तो ये गाइड करना चाहूंगी कि बावजूद रहा करें। स्टोन आपको गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप ओपल पहन लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिग्नल रेड मिल चुका है कि आप लोग क्लोजिंग कर दें। थैंक यू वेरी मच जिया। थैंक यू जी नाज़रीन, जिस तरीके से आज प्रोग्राम में हमने स्पेशली तौर पे जो मैंने बात सीखी है वो ये सीखी है कि एक तो जिस तरह अब्दुल्ला की मामा ने कॉल की, जो घर का माहौल है वो बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि बच्चों के साथ साथ जो जिद्दी हो जाते हैं कि एटलीस्ट उनके साथ सामने कुछ ऐसा डिस्कस ना करें कि वो जहन पे लगा लें। सेकेंडली ये बात मैंने सीखी है कि जो हम बिल्कुल अदम बर्दाश्त हो जाते हैं, कोई भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि बस अब हम गए, पता नहीं मजीद कितनी जो परेशानियां हैं आने वाली हैं और ये परेशानियां हमारी कब खत्म होगी। सो वो वक्त होता है, वक्त शॉर्ट होता है, लेकिन वाकई में कहते हैं जो मुश्किल वक्त होता है वो बहुत लंबा लगता है। इसलिए आप दुआ कीजिए और अपने साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने साथ साथ मेरे लिए और जिया के लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेजबान आसिया शबीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू। MPS से दरख्वास्त है कि वो अपने मिनिस्टर्स को ज़्यादा टाइम दें। ठीक है, वसीम हुसैन साहब। थैंक यू मैडम स्पीकर। आज 2012-13 का बजट पेश करने पे, स्पीच करने पे